दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ आर एस गुप्ता अगेन जीरो टास्क से। दोस्तों आज मैं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो ये देखा जाए किस किस में इंडेक्स में अभी जो काम हो रहा है। तो काफ़ी इंडेक्स हैं, लेकिन जिन इंडेक्स के अंदर आपको काम करना चाहिए तो सबसे अच्छे इंडेक्स बैंक निफ्टी, निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स, मिड कैप इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पर कई इंडेक्स हैं जिनके अंदर ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें से चॉइस किया जाए तो आप 3 इंडेक्स को चुन सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी। और फिर आपको जैसा आपको अच्छा लगे वो फिर आपकी चॉइस के ऊपर आप अपना देख सकते हैं। अब बात आती है कि इंडेक्स में फ्यूचर के अंदर ट्रेड कैसे किया जाए। जैसे कि मेरे फर्स्ट 2 वीडियो मैंने ऑप्शन के बारे में बात किया था कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन लेना है तो जो भी मैंने डाउन साइड और अपसाइड जो टारगेट दिए हैं उनका आप 0.5% आप दोनों साइड ऊपर का सीई और पीई पुट और कॉल को बाई कर सकते हैं। बाई और सेल भी कर सकते हैं, वो आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं। आप वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं केवल फ्यूचर की कि इंडेक्स के फ्यूचर में काम किया जाए तो इसका क्या डिफरेंस है इंडेक्स ऑप्शन से और इंडेक्स फ्यूचर में। सबसे बड़ी बात तो यह कि इंडेक्स ऑप्शन में आप 5,000, 2,000, 4,000 का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब यही काम इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आते हैं तो आपकी ये अमाउंट नियर अबाउट 1.2 से लेकर 1.5 लाख के करीब आपका अमाउंट होना चाहिए। साथ ही कुछ मार्जिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी मार्जिन मनी भी नियर अबाउट 20% अकाउंट के अंदर होना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस कि कितने अमाउंट आपका अकाउंट के अंदर है। वहीं पर कॉल और पुट को बाई करने के लिए आप बहुत छोटे से नॉमिनल अमाउंट में भी काम कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 से भी आप उसमें बाई सेल कर सकते हैं। और दोस्तों ख़ास तौर से सेल करने के लिए वहाँ पर भी पूरा एक फ्यूचर का आपसे मार्जिन लिया जाता है। बाई सेल से मेरा मतलब यही है कि आपने जो बाई किया है उसको आप सेल किया जा सकता है। पर्टिकुलर तौर से आप सेल नहीं कर सकते। सेल के लिए फिर आपको एक फ्यूचर के मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर में आपका एसएल क्या होगा और हमको इसमें मिल क्या सकता है। तो दोस्तों इसमें आप जो अपना एसएल है वो 0.1% के नियर अबाउट ले सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी करंट में 47,000 का इंडेक्स है, तो नियर अबाउट 50 पॉइंट का आप इसमें एक एसएल लेके चल सकते हैं। 40 रुपये से लेकर 50 पॉइंट का आप एक एसएल इसके अंदर ले सकते हैं। अगर इसी को बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में ये एसएल आपका 20 से लेकर 30 पॉइंट का बैठता है 0.1% के हिसाब से। इसी तरीके से फाइनेंस निफ्टी के अंदर बात करें तो वहाँ पर भी ये 20 से लेकर 25 पॉइंट का ये आपका एसएल रहता है। अब इसके अंदर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो 1:5 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं जितने भी आपको ट्रेड देता हूँ वो मोस्टली आपके ट्रेड 1:5 से लेकर 20 और इससे भी कई बार इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब 1:5 मिनिमम 5 हमेशा होगा और ऊपर की जो रेंज है वो आपकी 10, 15, 12, 13, 20 और इससे भी एबव भी हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल है। 1:5 से हमेशा बेहतर रहेगा और आप इसके अंदर 0.1% की नियर अबाउट आपको एसएल लेना है। और मैंने जैसे आपको सुझाया है कि 3 इंडेक्स में ख़ास तौर से आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी। और फिर बाकी मैंने आपको बताया है कि मिड कैप भी है, यहाँ पर इंडेक्स है, बैंकेक्स भी है, सेंसेक्स भी है। तो आप इसके अंदर भी आप देख सकते हैं।
ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि इन 3 के अंदर लिक्विडिटी अच्छी रहती है, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बेहतर रहेगा। और इसी क्रम में आप सेंसेक्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा खासा इसके अंदर भी एक मूवमेंट रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक अच्छा यहाँ से रिटर्न्स निकाल सकते हैं। और बाकी दोस्तों को आप इस चैनल को प्रमोट करें, हाई एक्टिव ट्रेडर्स को। अभी भी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपना कमेंट भी दें, अच्छा लग रहा है आपको, कोई किसी टाइप का चैलेंज है तो, जिससे मैं इसमें कुछ और बेहतर कर सकूँ। तो दोस्तों मैं समझता हूँ होली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।